एडवाइजिंग एम्प्लॉयर, और ये लोग एडवाइस भी करते हैं कि अगर आप इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएं, इतना बड़ा मॉल बनाएं, इतने बड़े बिल्डिंग्स को रन कर रहे हैं, तो आपका ये मतलब कि एक कहिए तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने यहाँ जो भी एंटी फायर इक्विपमेंट्स हैं उसका प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन करवाएं, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। देखिए कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, यानी कि अगर आप नॉन कॉम्प्लायंस यानी कि अगर रूल तोड़ने में पकड़े गए तो कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस यानी क्या अंजाम हो सकता है। कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस यानी कि रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून को अगर एज ए एम्प्लॉयर एज ए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी रूल का ब्रीचेज करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो क्या हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, फेलियर टू मीट लीगल स्टैंडर्ड, यानी कि जो देखिए एक गवर्नमेंट का नियम होता है, कानून होता है, उसके हद में रहना होता है। चाहे आप मालिक हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक, आप देश के मालिक नहीं है, तो इसीलिए आपका भी एक लिमिटेशन है, दायरा है। तो अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको वहां पे लीगल स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि लीगल स्टैंडर्ड आपको दिया जाता है। जब कभी भी आप कंपनी खोलने जा रहे हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेटअप डाल रहे हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल स्टैंडर्ड दिया जाता है, उसको मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड, यानी कम से कम उतना आपको करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन, पहले तो होगा फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन, पहले आपके ऊपर होगा फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन। देखिए एन इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, माइट फोर्स एन एम्प्लॉयर आइदर टू मेक एन इंप्रूवमेंट विद इन द वर्क प्लेस विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि देखिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोकल अथॉरिटी मतलब कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आते हैं, कुछ निगेटिविटी अगर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे, यानी विद इन ए टाइम स्केल, विद इन ए टाइम स्केल, सॉरी विद इन ए टाइम स्केल, यानी कि आपको अपने टाइम स्केल के अंदर क्या कर लेना है, आपको इंप्रूवमेंट कर लेना है। देखिए विद इन ए टाइम स्केल, देखिए विद इन द वर्क प्लेस विद इन ए टाइम पीरियड, और स्टॉप द कैरिंग आउट हाई रिस्क एक्टिविटी। और आपको ये लोग इंप्रूवमेंट नोटिस भी देते हैं कि देखिए कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी, हाई रिस्क यानी हाई रिस्क, हाई रिस्क एक्टिविटी यानी कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिसमें ज्यादा जोखिम हो, है ना, वैसे कार्य को नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कंप्लाई, उसके बाद एक्टिविटीज ऑल टुगेदर अंटिल इंप्रूवमेंट आर मेड। हाँ, जब तक कि आपके यहां इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता है। तो आगे देखिए फेलियर टू कंप्लाई विद द फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस इटसेल्फ, इंप्रूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन नोटिस। यानी देखिए कोई भी लोकल कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो पहले आपको इन्फोर्समेंट नोटिस देती है, उसके बाद प्रोहिबिशन नोटिस देती है, जिसमें आपको करना क्या होता है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करना होता है। अगर छोटा मोटा ब्रीचेज आप कर रहे हैं तो पहले आप इंप्रूवमेंट कर लिए, अगर कोई बड़ा अगर मतलब कि बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बड़ा कोई लॉ को तोड़ रहे हैं, तो वहां पे होता है प्रोहिबिशन नोटिस। यानी कहने का सेंस ये है कि पहले आप काम को फाइनली रोक दीजिए जब तक इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता। इंप्रूवमेंट हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए देन आप अपने वर्क को रिकमेंसिंग करिए, यानी दोबारा से स्टार्ट करिए। आगे देखिए प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रिमिनल कोर्ट। अब देखिए अगर आप बड़ा कोई, यानी कि जो लीगल स्टैंडर्ड दिया गया है, जो आपको एक मतलब कि स्टैंडर्ड सेटअप करके दिया गया है, जो लीगल गाइडेंस है, उसको अगर फेलियर होते हैं बार बार ऐसा फ्रिक्वेंटली कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन नोटिस देने के बाद भी आपने सुधार नहीं कर रहे हैं, तो देखिए प्रोसिक्यूशन, देखिए आगे देखिए प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रिमिनल कोर्ट, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन माइट बी रिजल्ट इन पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन। देखिए अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि आप
आपके यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, जो गाइडेंस दिया गया है, जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये कोर्ट में अगर साबित हो जाए तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। और फाइन ये नहीं है कि कितना का होगा, लेकिन हाँ अगर ये साबित हो जाए कि आप छोटा मोटा गलती किए हैं तो उसको फाइन के रूप में मतलब कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, यानी फाइन लिया जाएगा देन रिलीफ दिया जाएगा। आगे देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर किसी व्यक्ति पे केस हो जाए सच एज डायरेक्टर, मैनेजर, अगर कोई वर्कर है, देखिए सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन माइट बी रिजल्ट इन पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी आपको जेल भी हो सकता है। अगर कोई बड़ा स्टैंडर्ड को आप मतलब कि जो एकदम रिक्वायर्ड है, जो करना एकदम से जरूरी है, उसको आप मिट नहीं कर रहे हैं, जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि गवर्नमेंट का ये नियम है कि भाई अगर आपको मतलब कोई आपके यहाँ कारखाना है, कोई मिल है, तो जो उसका चिमनी होना चाहिए वो 100 फीट हाइट पे होना चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोकता है। 100 फीट हाइट पे है तो वो आराम से डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर उस जो आपका चिमनी का वो है वो 50 फीट पे है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, जो कि सभी के लिए नुकसानदेह है। तो अगर ऐसा करते, एग्जाम्पल है ये, ऐसा करते अगर आप पकड़े गए तो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो गया तो आपको इंप्रूवमेंट हो सकता है, यानी आपको प्रिजनर्स बनाया जा सकता है। चलिए, तो ये था कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस।